और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि जिस मामले में कोर्ट की निगरानी है उस मामले में सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कोयला घोटाले के और दूसरे घोटालों के बारे में सीबीआई ने मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए उठाई है। जिस मामले में कोर्ट की निगरानी हो, किसी भी मामले में जिस पे कोर्ट की निगरानी हो और उस मामले की जांच सीबीआई कर रही हो, उस मामले में सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। कोर्ट की निगरानी के वक्त इजाजत की जरूरत, सरकार से किसी भी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। एडिटर न्यूज हमारी आंचल आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस मुद्दे पर। आंचल, तो इसके माने क्या? अनुराग, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। सरकार का सरदर्द बढ़ जाता है सीबीआई की स्टेटमेंट से, और माना जा सकता है सीबीआई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक पिंजड़े में बंद तोते से उसकी तुलना की थी, तोता शायद अब बोलना शुरू हो गया है। ये पहला मौका है। एक तो सबसे पहले ये कोयला घोटाला का मामला था जिसकी हियरिंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा था कि जिन मामलों की हम निगरानी करते हैं उन मामलों में भी सीबीआई को अगर किसी शख्स की जांच करनी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव लेवल ऑफिसर्स की भ्रष्टाचार के मामलों में, तो उसमें सरकार की इजाजत क्यों मांगे? हर चीज के लिए सीबीआई को सरकार का मुंह क्यों ताकना पड़े? अब सरकार तो अपने जवाब में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, और कुल मिलाकर यही हुआ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अपना एक सजेशन दिया जिसको उन्होंने बोला कि उन्हें फिर सरकार से कंसल्ट करना है और मामले को एडजर्न कराने की कोशिश हुई। लेकिन सीबीआई की तरफ से वकील खड़े हुए अमरेंद्र शरण साहब, जिन्होंने कोर्ट में दो टूक कहा कि जिन मामलों की निगरानी कोर्ट कर रहा होता है, यानी कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जो बड़े घोटाले हैं, पूंजी में इस तरह की बात हो चुकी है। लेकिन पहली बार सीबीआई ने अपना स्टैंड लिया है, और अपने आप में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सीबीआई ने दो टूक कोर्ट से कह दिया कि जिन मामलों की जांच लेकिन आंचल यहाँ पर सीबीआई ने केवल उसी मामले में मांग उठाई है, केवल उन्हीं जांच के बारे में जिस पर कोर्ट की निगरानी हो, सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले सीबीआई पिछले दिनों ये भी कह चुका है कि जिस संबंधित विभाग की वो जांच कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं है, तो उनसे पूछताछ की भी इजाजत दी जाए। देखिए, सीबीआई का स्टैंड ये माना जा सकता है, पिंजड़े में बंद अगर तोते से उसकी तुलना की गई है तो इसके लिए सीबीआई खुद भी जिम्मेदार है। सीबीआई के फ्लिप फ्लॉप लगातार जारी रहे इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला मौका है जब सीबीआई ने ये बात कही है। अभी आज जज साहब ने भी बाकायदा सरकार से यही पूछा कि आप ये बताइए कि आपका पर्पस क्या होगा अगर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में भी आपका मुंह ताकना पड़े, आपकी क्या जरूरत है और ऐसी क्या ग्राउंड या ऐसी क्या बात आप बता सकते हैं जिसमें ये पता चले कि इस शख्स के खिलाफ, फलाने के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और किसी शख्स के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। तो सरकार अपने जवाब में लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन सीबीआई का ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक से नीचे वाले जब अफसर होते हैं जिनकी जांच होनी होती है भ्रष्टाचार के मामलों में, उसमें तो हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उनसे अबव लेवल की है तो कोर्ट की मॉनिटरिंग ऑलरेडी चल रही है और उसके ऊपर क्या सरकार मॉनिटरिंग करेंगी? तो साफ तौर पर सीबीआई ने यहाँ पर कहने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बीच में बार बार कंफ्रंटेशन की स्थिति आ जाती है। आज सीबीआई ने बाकायदा कोर्ट में स्टैंड लिया है। ये अपने आप में कोयला घोटाले के मामले में शुरुआत हुई है जब सीबीआई ने स्टैंड लिया है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन भी कोर्ट के सामने ये ऑलरेडी है। तो हो सकता है ना सिर्फ कोयला घोटाला में तो स्टैंड ले ही लिया है सीबीआई ने, लेकिन आगे के मामलों में भी जब कोर्ट इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड करेगा, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मन जो बन रहा था अदालत का, उसमें सीबीआई ने अपना स्टैंड लिया है। सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अदालत की निगरानी में मामले होते हैं उसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आंचल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो साफ तौर पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग उठाई है अपना जवाब दाखिल करते हुए कि जो मामले कोर्ट की निगरानी में हैं उनमें सरकार की दखलंदाजी या उनकी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ।